इस लेटर में सेनेका वक्त की इम्पोर्टेंस की बात करता है। वो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारे दिन का जो एक मेजर पार्ट होता है ना, वो गुजर जाता है मीनिंगलेस चीज़ों की पीछे भागते हुए, और जो पीछे थोड़ा सा हिस्सा बच भी जाते हैं जिसमें हम शायद कुछ प्रोडक्टिव कर भी लें, तो वो हम फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं करते। सेनेका कहता है कि द मोस्ट डिस्ग्रेसफुल काइंड ऑफ लॉस इज़ दैट ड्यू टू केयरलेसनेस। अगर हम आज की बात करें तो हमारा दिन का काफ़ी एक सिग्निफिकेंट पार्ट गुजर जाता है स्क्रॉल करते हुए। वीर स्क्रॉलिंग थ्रू और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड ऑल ऑफ दैट, जिसकी वजह से हम इतने डीप उस ट्रैप में फंस चुके हैं कि वी डू नॉट एक्चुअली रियलाइज़ कि वीर अ विक्टिम ऑफ दिस थिंग दैट इज़ कॉल्ड टाइम वेस्ट। क्योंकि इफ़ वी एम्प्लॉय दिस टाइम किसी एक दूसरी चीज़ में जो हमारे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तो वी कुड अचीव सो मच मोर। आई वॉज रीडिंग दिस बुक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, जिसमें वो ये बात करता है कि अगर आपने कुछ भी लॉन्ग टर्म अचीव करना है तो यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डे। आप अपना एक स्केड्यूल बनाओ और उस चीज़ को एक हैबिट बना लो। क्योंकि अगर फर्स्ट करो, यू हैव टू लर्न लैंग्वेज, राइट। आई वॉज लर्निंग फ्रेंच अ वाइल बैक, तो उसका यही होता है कि यू हैव टू गिव इट आधा घंटा एक दिन में, और आप आधा घंटा जब रोज़ करोगे ना वो चीज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो एट द एंड यू विल सी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। सेनेका भी यही बात कर रहा है कि जब ऑर्डर नहीं है ना, तो तब केओस है। ये बात जॉर्डन पीटरसन भी करता है अपनी किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ। उसमें भी वो यही कहता है कि जब हमारे पास अगर एक स्केड्यूल नहीं है और हमारे पास एक गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है कि हमने एक दिन में क्या करना है, हम सुबह उठते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, वापस आके वीर फ्री फॉर लाइक 5-6 आवर्स ऑन एवरेज, और हम उसके बाद सो जाते हैं। एंड इन दोज 5-6 आवर्स वी जस्ट डू वट एवर प्लीजेज अस। हम वो चीज़ें देखते हैं ऑन यूट्यूब विच हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन इट्स ओन, विच डू नॉट बेनिफिट अस इन एनी वे। लेकिन अगर वही काम, वही केओस जो है, अगर हम उसको ऑर्डर में बदलना चाहें, एक स्केड्यूल बनाकर, लाइक आपने दिन में एक टारगेट रख लिया कि यार ये 1 घंटा जो है ना दिन का, आई डू समथिंग इन इट, आई डू समथिंग मीनिंगफुल, जो काम मुझे पसंद है, जिसमें मैं प्रोग्रेस देखना चाहता हूँ, तो हर दिन का एक पार्ट मैं उसके लिए एम्प्लॉय करूँगा उस काम के लिए। अपनी दोबारा मिसाल दूंगा कि आई वॉज राइटिंग माई फर्स्ट बुक जो लॉन्च हुई ऑन द 1st of January 2022। तो आई वॉज प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि मैं कैसे कंप्लीट करूँ। मेरे पास डेडलाइन भी थी कि मैंने स्क्रिप्ट कंप्लीट करना है, एंड आई वॉज प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट, और मेरे से काम हो नहीं रहा था। तो व्हाट आई डिड, बहुत सिंपल चीज़, इतनी कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, कि आई जस्ट सेट कि यार ये 8 से लेके 10 बजे तक आई राइट वट एवर कम्स टू माइंड, 10 लाइनें, 1000 लाइनें, वट एवर, जस्ट 8 से 10 मैंने बैठ के ये काम करना है। एंड इन लाइक 2.5 months आई कम्प्लीटेड माई मैन्यूस्क्रिप्ट, और मैं इस पर 4 साल से काम कर रहा था। तो सेनेका भी यहाँ पे यही बात कर रहा है। सेनेका कहता है कि विल फाइंड द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ योर लाइफ passes while you are doing ill, a goodly share while you are doing nothing, and the while you are doing that which is not the purpose। अब पर्पस की जहाँ इसने बात की है ना, तो पर्पस के वर्ड इस्तेमाल करने का जो आइडिया है ना उसके पीछे, वो ये है कि लाइफ इज़ इनहेरेंटली फुल ऑफ सफरिंग। हर इंसान की ज़िंदगी में अलग तरह के मसले होते हैं, और मसले ज़रूर होते हैं, लेकिन वो मसले आपके सामने ज़्यादा एम्पलीफाई होकर नज़र आएंगे आपको। you'll सफ़र मोर फ्रॉम दोज प्रॉब्लम्स एंड दैट पेन, अगर आपके पास एक सेंस ऑफ मीनिंग नहीं है, एक पर्पस नहीं है। अगर आपकी लाइफ में एक 20-year-old जिसको पता नहीं है कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, उसने कैरियर क्या बनाना है, और उसकी ज़िंदगी में का पर्पस क्या है, तो अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ होता है मसला वगैरह, तो वो उसको सर पे लेके बैठ जाएंगे। दे विल बी अफेक्टेड बाई इट अ लॉट मोर देन समवन हु हैज़ अ क्लियर डायरेक्शन कि उसने कहाँ जाना है। तो जहाँ यहाँ सेनेका बात करता है पर्पस की, वो उसका मतलब यही है कि लाइफ इज़ इनहेरेंटली फुल ऑफ सफरिंग, लेकिन योर टास्क इज़ टू फाइंड अ सेंस ऑफ मीनिंग सो डीप दैट इट जस्टिफाइज लाइफ सफरिंग। यही बात जॉर्डन पीटरसन भी काफ़ी दफ़ा करते हैं अपनी पॉडकास्ट में, अपनी बुक्स में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस और सैडनेस जो है ना, दे आर जस्ट इमोशंस, और पेन जो है वो तो गिवन है ना। और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेन और सफरिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। आई रोट एन आर्टिकल अबाउट दैट एज वेल, कि पेन जो है ना, इट्स अनअवॉइडेबल, इट्स इनएविटेबल,
लेकिन सफरिंग जो है वो आपका अप्रोच होता है टुवर्ड्स पेन. पेन एंड सफरिंग आर नॉट क्वाइट द सेम कॉन्सेप्ट. पेन इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर, सफरिंग is your attitude towards that factor. Okay, when you experience pain, you have two options: to embrace it and accept it as a part of you, or to resist it and suffer. तो पेन की दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक है embracing it and दूसरा है suffering from it, which comes from not embracing it. तो बात एंड पे यही आ जाती है कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर जस्ट इमोशंस, बट इफ़ यू हैव अ डीप सेंस ऑफ मीनिंग, आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है, आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, हाउ एवर स्मॉल और यू नो सिग्निफिकेंट इट माइट बी. तो अगर आपके पास एक सेंस ऑफ मीनिंग है तो दोज बैड डेज वुडंट मैटर टू यू. हमारी जनरेशन को, स्पेशली हमारी जनरेशन को ये बात समझ नहीं आती कि देर ऑलवेज रनिंग आफ्टर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ थिंग्स. बेहतर से बेहतर गाड़ी, बेहतर से बेहतर फ़ोन, और उनको लगता है कि उससे उनको खुशी मिलेगी. देर एक्चुअली राइट कि उनको उससे खुशी मिलेगी, लेकिन उनको उससे कंटेंटमेंट नहीं मिलेगी, उनको उससे सुकून नहीं मिलेगा. खुशी तो शॉर्ट टर्म में मिलेगी. इफ़ यू बॉट अ न्यू आईफोन, तो राइट आपकी जो यूटिलिटी होती है ना वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होती है. पहले कुछ दिन या चलो कुछ हफ्ते भी आपको एंडेयरमेंट मिलेगी अपने दोस्तों से, अच्छा यार नया आईफोन है तुम्हारे पास. बड़ी कॉमन मिसाल दे रहा हूँ. आई माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो बड़ी कॉमन सी मिसाल है राइट. शुरू में आपको एंडेयरमेंट मिलेगी, लेकिन जब आपको किक मिलना बंद हो जाएगी ना, तो ये रियलाइज़ कि यार मैं तो इससे खुश हुआ ही नहीं था कभी, राइट. क्योंकि आप खुश तो हुए थे, एक शॉर्ट पीरियड के लिए खुश हुए थे उस चीज़ से, लेकिन जो कंटेंटमेंट है ना, जो लॉन्ग टर्म फीलिंग ऑफ बीइंग एट पीस विद योर सेल्फ एंड योर लाइफ, तो वो उससे नहीं मिलेगी, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के परसूट से नहीं मिलती. सनी का भी नेक्स्ट पॉइंट में यही बात करता है. वो कहता है, I do not regard a man as poor if the little which remains is enough for him. I advise you, however, to keep what is really yours, and you cannot begin too early. तो what is really yours से मुराद सेनेका जो बात कर रहा है वो ये है, what is truly ours, what is truly valuable, that is time. उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, and all that will come from it is how we employ that time. तो इस लेटर का जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ. क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को भी देख लो तो जो ग्रेटेस्ट मूवमेंट्स आई हैं ना हिस्ट्री में, उन सब के जो नोटिसेबल लीडर्स थे, उन सब के पास एक क्लियर सेंस ऑफ पर्पस था कि उन्होंने क्या करना है, एंड दे अचीव्ड इट. तो वी शुड ऑल हैव अ सेंस ऑफ मीनिंग, अ सेंस ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ. क्योंकि अगर हमारे पास वो नहीं होगा तो वील रन आफ्टर फॉल्स प्लेजर्स. और मैं फॉल्स प्लेजर्स का लफ्ज़ इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि नॉट ऑल काइंड्स ऑफ प्लेजर्स आर बैड. सम ग्रेट फिलोसोफर्स हैव सेड कि यार प्लेजर जो है हर तरह का वो बुरा है. आई डिसएग्री विद दैट, क्योंकि प्लेजर्स काफ़ी काइंड्स के होते हैं, राइट. फॉल्स प्लेजर्स की बात कर लो तो उसमें आ जाते हैं सेक्सुअल परस्यूट्स आ जाते हैं, या द प्लेजर वन टेक्स इन हार्मिंग अदर पीपल. लेकिन जो राइट प्लेजर्स हैं ना वो होते हैं, फ़र्ज़ कर लो एक आर्टिस्ट जो प्लेजर लेता है अपना आर्ट परस्यू करने में, या एक वाइज आदमी विजडम अटेन करने में प्लेजर लेता है, या फिर मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है तो मैं जब किताब पढ़ता हूँ तो मुझे प्लेजर मिलता है. या जब मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो इट इज़ंट अ प्रॉपर पॉडकास्ट, इट्स लाइक आई रीड अ बुक, आई समराइज इट, तो मुझे ये करने में प्लेजर मिलता है. तो नॉट ऑल प्लेजर्स आर बैड, ओनली फॉल्स प्लेजर्स विच डू नॉट हैव एन इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ देयर ओन, वो आपके लिए बुरे हैं. दे विल हार्म योर सोल, दे विल हार्म द वर्च्यू ऑफ योर सोल. कैसे कि दे विल डाइवर्ट योर एम इन लाइफ. वो जो फॉल्स प्लेजर्स हैं वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि यार कम टूवर्ड्स मी, आई एम द रियलिटी. एक इंसान जो फॉल्स प्लेजर्स के पीछे भागता है ना, वो यूजुअली इसलिए भागता है क्योंकि उसके पास एक डीप सेंस ऑफ मीनिंग नहीं होता, एक पर्पस नहीं होता अपनी ज़िंदगी में. एक इंसान को जिसको ये नहीं पता उसने 10 साल बाद क्या करना है, उसके गोल्स क्या हैं, वो ज़िंदगी से क्या चाहता है, तो वो कभी इस चीज़ की तरफ भागेगा, कभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागेगा. अपने उसकी जो है ना चीज़ें शिफ्ट करते रहेंगी, उसकी प्रायोरिटीज शिफ्ट करते रहेंगी ज़िंदगी में. वो क्लियर नहीं होगा, वो उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि वो फॉल्स प्लेजर्स के पीछे भागी जा रहा है. तो दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस लेटर, टू फाइंड योर मीनिंग. एंड वंस यू फाइंड इट, अपने दिन को डिवाइड करो हिस्सों में और हर दिन में से एक हिस्सा उस चीज़ को दो ताकि यू अचीव इन द लॉन्ग रन व्हाट यू विश टू अचीव. आप एक किताब पढ़नी चाहिए हर बंदे को, उसका नाम है, अब आई मैंशनड इट नाउ,
एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, तो उसमें भी बिल्कुल यही बात की हुई है, बड़े अच्छे अंदाज में की हुई है, तो आई सजेस्ट यू ऑल रीड दैट एज वेल.